धीरूभाई अंबानी जी कुल 70 साल जी, उम्र के 35 साल उन्होंने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल देखा, पर 36 से लेकर 70 में ऐसा क्या करके गए कि मेरा एक प्रश्न और है कि यदि किसी के भाग्य में बहुत बड़ा संकट आने वाला है ना, कुंडली में आपने देख लिया कि बहुत बड़ा संकट है, क्या उसे टाला जा सकता है? मुझे एक और बताइए आप बात, जो पराशर का हो रहा है उसमें और लाल किताब में डिफरेंस क्या है? देखो, लाल किताब ही एक ऐसी पद्धति है जो ग्रहों की एनर्जी को चेंज करती है। कहते हैं ना, हमारे मोदी जी भी कह के थक गए हैं, सोच बदलो देश बदलेगा, सोच बदलोगे देश बदलेगा। पर बदलना क्या है? सोच में बदलना क्या है? हम गौशाला में जाते हैं, आगे आगे गायें हमें बहुत सारी दिख जाती हैं, उनको हम खिला के चले आते हैं। ये कोई कर्म नहीं है। कर्म वो है जो पीछे बैठी गायें हैं, जहाँ तक अनाज पहुँचता ही नहीं है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्मफल हेतुर्भूर्मा संगत से कर्मणि। तो इसमें क्या है कि भगवान कह रहे हैं कि आप कर्म कीजिए, कर्मों के फल के चक्कर में मत पड़िए। फल के चक्कर में मत। तो आज हमारे साथ हैं एस्ट्रो हेमंत जी। हेमंत जी लाल किताब के गुरु आचार्य माने जाते हैं। इन्हें लाल किताब की इतनी नॉलेज है कि जैसे मैंने इनसे बात की है उपाय और लाल की किताब के बारे में, जितना इनसे बातें की हैं, पता चला कि लाल किताब के बारे में जितनी इनकी नॉलेज है, मतलब ऐसा बंदा मुझे मुश्किल से ही मिला। मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को जानता हूँ कि जिनको इतनी नॉलेज है। अच्छा, इसके अलावा मैं हेमंत जी के बारे में बताना चाहता हूँ, इनसे जब हम मिलते हैं ना, इतनी पॉजिटिव एनर्जी आती है सर आपसे मिलते ही। आधा तो आराम लोगों को आपसे मिलके हो जाए, आपकी मुस्कान देख के और आपसे हक करके। गॉड ग्रेस सीरियसली। और आपका जो कॉन्फिडेंस होता है कि हो जाएगा, इतने दिन में आपकी सारी समस्याएं खत्म जी, तो आपसे मिलके ही आदमी को ये विश्वास हो जाएगा कि भाई ये समस्याएं तो चली गई अब। तो वो आप देखो, मैं वही कहता हूँ ना, विश्वास है तो सभी काम है, विश्वास के बिना तो काम ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो आपका कॉन्फिडेंस और आपका ऑरा जो बना हुआ है। तो लाल किताब की बहुत अच्छी नॉलेज हेमंत जी को है, और लाल किताब के जो उपाय बताते हैं वो बहुत ही सिंपल से उपाय होते हैं और कारगर होते हैं। तो हेमंत जी से जानेंगे लाल किताब के बारे में। और अरविंद जी, जैसा कि आपसे मैं मिला हूँ, और अरविंद जी, देखो पहले तो मैं अरविंद जी के बारे में बता दूं। अरविंद जी एक बहुत अच्छे कलाकार, बहुत अच्छे आर्टिस्ट। अभी इनका रिसेंटली एक प्रोग्राम आप देखते भी हैं, वसुधा। उस वसुधा प्रोग्राम में जो इनका किरदार है वो बाखूबी निभाते हैं। और इससे पहले भी इन्होंने बहुत सारी फिल्म्स और प्रोग्राम में काम किया है, जबकि इनकी कलाकारी को सराहनीय किया जा सकता है। और मतलब आने वाले समय में एक बहुत अच्छे स्टार भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आपका भगवान में विश्वास है और आप भगवान के लिए काम करते हैं, तो परमात्मा फिर अपने आप देता है। वहाँ पर कहते हैं ना, जो आप भगवान श्री कृष्ण जी का जब गीता जी पढ़ते हैं, पहला श्लोक जो है कर्मण्य, आप थोड़ा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जी, उसको पूरा एक बार अगर आप बोल दें तो बहुत अच्छा रहेगा सर। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्मफल हेतुर्भूर्मा संगत से कर्मणि। तो इसमें क्या है कि भगवान कह रहे हैं कि आप कर्म कीजिए, कर्मों के फल के चक्कर में मत पड़िए। फल के चक्कर में मत, कर्मों का फल में आप यदि आसक्त हो जाएंगे तो आपको लिमिटेड ही मिलेगा जी। और कर्मों के फल में आपकी आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए। संगोत्सव कर्मणि, यानी उसमें उसके साथ आसक्त मत हुई है कर्मों के फल में जी। तो जो भी आपको मिलने वाला है उसको छोड़ दीजिए आप, तो वो क्या पता कितने गुना होके मिलेगा आपको। इस पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ सर। जैसे कोई दास होता है, किसी अपने मालिक का सर्वेंट है कोई, तो वो उनके यहाँ पे काम कर रहा है और दिल से उनकी सेवा कर रहा है, और वो कुछ भी पेमेंट नहीं ले रहा है। जब भी वो पेमेंट की बात करते हैं वो मना करते हैं, मैं तो दास हूँ आपका, आपके यहाँ खाता पीता हूँ आपका, ये सब कुछ मुझे चाहिए भी नहीं, कुछ है ही नहीं मेरे जीवन में कुछ भी आपके अलावा। ऐसे कोई अगर ऐसा सेवक हो, उस पर आने वाली आपत्ति विपत्ति किसकी होगी? मालिक की। तो मालिक कहेगा कि इसको टच करने वाले को थोड़ा ही छोड़ देगा वो। बिल्कुल।
एक सर्वेंट ऐसा होता है कि वो आता है और वो ठोक के पेमेंट लेता है कि सर मैं तो इतना बन गया, मेरा बिल थमा देता है, काम करके चला जाता है। वो बाहर कुछ भी कर रहा है तो उसका जिम्मेदारी उसकी है, मालिक की नहीं है। नहीं। सेम यही होता है सर, यदि हम भगवान के इतना शरणागत हो जाते हैं और जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसके फल की हमारी इच्छा नहीं है। इच्छा तो सबकी होती है, देखो है ना, ज़्यादातर लोगों की तो मतलब सभी की तो इच्छा ही है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका हमें मिले उसका। यदि हम अपने कर्मों के फल को भगवान को समर्पित कर दें कि है ना, हमारे तो आपको समर्पित है, जो हो रहा है हमारे जीवन में करने वाले भी आप ही हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, जिस चीज़ की आवश्यकता होगी उस सर्वेंट की तरह, भाई मुझे खाने की होगी तो आप देंगे ही, यहाँ आपके घर में मिलेगा, मुझे सोने के लिए यहाँ कमरा मिलेगा, पहनूंगा तो कपड़े मुझे आप देंगे ही, जो भी, तो उसकी टेंशन नहीं है, बहुत ज़्यादा उसकी इच्छाएं अभिलाषाएं नहीं है, तो उसकी सारी चीज़ों की जिम्मेदारी अब इसकी है। उसको बीमार होगा तो उसकी ध्यान रखने की इसकी जिम्मेदारी, कितनी भी उसको खर्चा हो कुछ भी हो, है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा मिल रहा है। और यही गीता हमें बताती है कि आप कर्मों के फल का त्याग करें, इसे निष्काम कर्म कहते हैं। गीता जी के उसको सब लोग तो यही बोलते हैं आजकल, मतलब गीता जी पे इतने लोग बोलते हैं कि मैं भी गीता जी के बारे में कि आप कर्म करना चाहिए, आपको कर्म करना चाहिए। भाई कर्म करना चाहिए, भगवान ये कह रहे हैं कि आप कर्म करो लेकिन फल की चिंता ना करो, फल में आसक्त ना हो, फल को साइड में रख दो। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे यहीं पे पूछना चाहूँगा सर, हाँ जी, कि बार बार बोला जा रहा है कि कर्म करो कर्म करो कर्म करो। हाँ जी, एक्चुअल में पब्लिक को यही नहीं पता कि कर्म करने क्या है। हाँ, उस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। हाँ जी, मैं गीता के हिसाब से कर्मों की बात करता हूँ। बिल्कुल जी। एक क्षत्रिय का कर्म है, जैसे गीता में 4 प्रकार के वर्णों के हिसाब से बताया है, और उसमें कहीं पर भी ये नहीं कहा है, जैसे सेवा के लिए उन्होंने एक शूद्र का प्रयोग किया है। शूद्र का मतलब ये नहीं होता है कि नीच जात नहीं होता है, लोग यहाँ पे बहुत बड़ा भ्रम हो गया है जी। जो भी सेवा के कार्य कर रहे हैं, और सेवा के कार्य आज हम लोग अपने घरों में रखते हैं ना, सेवा के कार्य करने के लिए सबको चाहिए, है ना, बहुत लोग साफ सफाई करने के लिए सब सेवा कार्य के लिए जो भी काम ऐसा सेवा के कर रहे हैं उसे कह रहे हैं वो शूद्र, कि वो शूद्र कार्य है, सेवा के कार्य होगा। यदि वो आदमी अपनी सेवा का कार्य अपने सही तरीके से करे, भगवान श्री कृष्ण जी ने 18वें अध्याय के में भगवान बता रहे हैं, उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है यदि वो सही तरीके से सेवा कार्य कर रहा है। यहाँ पे ऊंच नीच का भावना ही नहीं है, भावना ही नहीं है। हाँ, वैश्य है, वैश्य बिजनेस करने वाले लोग, यदि वो ईमानदारी से अपना बिजनेस करे, ईमानदारी जितना है उतना ही ले, ऐसा नहीं कि 2 रुपए की चीज़ की 100 रुपए ले रहे, 100 रुपये ले रहे हैं, है ना सर, तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, गीता कह रही है, उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्षत्रिय का कर्म होता है समाज में कहीं पे, जो अब आज क्षत्रियत्व का काम कर रही है हमारी सेना, जो चारों तरफ हमारे बॉर्डर्स हैं। पहले ये राजा लोगों की सेनाएं होती थी, राजा लोग थे, क्षत्रिय लड़ाई करते थे, अपनी उसको जो हमारी प्रजा थी उसको संरक्षित करते थे, बचाते थे। तो वही आज हमारी सेना कर रही है। तो जो अपनी सेना में भी जो लोग अपना दायित्व अच्छे से निभा रहे हैं, अब ईमानदारी से अपने देश की सेवा कर रहे हैं, तो उनको भगवत प्राप्ति होगी, हो जाएगी वही करने से। ब्राह्मण का कर्तव्य है, ब्राह्मण का शास्त्र पाठ है और सही शिक्षा देना, अपने लालच में नहीं कि मुझे इतना मिल जाए यहाँ से जी। तो सब लोग यदि अपने लालच को छोड़ करके कर्म करें सर, ये कर्म करना होता है। आप अपने अपने कर्म करो लेकिन ईमानदारी से करो, तो ईमानदारी से आपको ईश्वर प्राप्ति होगी, शांति, आपके चतुर्थ जो भी पुरुषार्थ हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, आपको चारों की प्राप्ति होगी। जहाँ अर्थ की आवश्यकता अर्थ होगी, जहाँ काम की आवश्यकता आपकी काम की पूर्ति होगी, आपके धर्म से यदि चलेंगे तो धर्म का निर्वहन होगा, ईमानदारी से चल रहे हैं तो, और आपको अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये गीता कहती है, ये गीता कहती है। अब यहीं पे लाल किताब क्या कहती है सर? जी, लाल किताब भी इसी चीज़ के ऊपर लेके चलती है। वहाँ पर क्या है कि आज जो कलयुग का दौर है, इस कलयुग के दौर में लोगों को यही नहीं पता है कि कर्म कैसे करने हैं। हाँ, क्या हम गलत कर रहे हैं? लूट खसोट, ऋण लग गया। पुरोहित को बदलना, आपके ऊपर एक और तरह का ऋण लग गया। आपने पीपल का पेड़ कटवाया, आपको एक और ऋण लग गया। आपने सरकार के टैक्स की चोरी करी, आपको एक और ऋण लग गया। टैक्स की चोरी से भी ऋण लगता है। यस, टैक्स की चोरी से भी ऋण लगता है। देखो आज क्या कर रहे हैं लोग, तो टैक्स की चोरी। ठीक है। अब बहुत सारी माएँ क्या करती हैं, अपना बच्चों को लेके जाती हैं बस में, बच्चा 5 साल का है, बताती 3 साल का है, ऋण लग गया। ये भी कर्म दोष है सर। मैं इस पे एक छोटी सी आपको इंसिडेंट बताता हूँ। बताइए जी। ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं भी स्टूडेंट लाइफ में करता था सर ये काम जी, और किसी को नहीं करने चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ, मेरे सामने तो ये भगवान ने दिया है, मुझे पे बड़ी कृपा भगवान की, कि मैं भी ट्रेन में या बस में चला जाता था तो उनको एक वो गर्दन हिला दिया करते थे, नहीं देना है ना, तो वो मान जाते थे और हम चले जाते थे।
ऐसा ही सर थोड़ा सा मैं और मतलब थोड़ा बड़ा हुआ और मैंने देखा कि यार वैसे तो काम चल ही जाता है तो क्यों ना ऐसे चले, तो मैं ट्रेन में भी मैंने ये शुरू कर दिया। मैं एक बार ट्रेन में मैं अपने गुरुजी के यहाँ जा रहा था, मुझे वहाँ से ही शिक्षा मिली। तो जितने का मैंने पैसा बचाया अपने टिकट का, तो मैं सो गया सर वो स्टेशन आते हुए जहाँ मुझे उतरना था, अपने गुरुजी के यहाँ जाना था। उसके आगे में जितने पैसे मुझे उधर से लगने थे उतने ही आगे मेरी आँख खुली, मैं वहाँ से आया। मैं कई किलोमीटर तो पैदल चलना पड़ा, वहाँ से कोई साधन नहीं था सर, क्योंकि ट्रेन का टाइम नहीं था, बसें वहाँ से मिल नहीं रही थी। मैं धूप में और बहुत परेशान, भूखा प्यासा पैदल चला कई किलोमीटर, उतने ही पैसे दे के वापस आया। उस दिन मुझे ये अक्ल मिली, क्योंकि मैं गुरु के चरणों में जा रहा था, शायद वो गुरुजी ने मुझे शिक्षा दी। शिक्षा भी कभी भी किराए में कभी नहीं ऐसा करना चाहिए। और ये मेरी स्टूडेंट्स लाइफ की बात बता रहा हूँ, स्टूडेंट लाइफ की। तब से सर अगर मैं कहीं पे भूल भी गया किराया देना, तो मैं अगली बार डबल ले लेता हूँ। अगर ऐसा हो गया ना जैसे दिमाग में नहीं रहा है, ट्रेन में अपने आप भी टैक्स दे देना चाहिए। ये कभी नहीं, ये तो यहाँ पे आपको मैं आप ही के एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे आपने बताया कि मेरा स्टेशन आने वाला था, मैं सो गया, हाँ, नींद आ गई, और मैं आगे भी पहुँच गया, और वहाँ से मैं दोबारा पैसे दे के भी आया, मुझे चलना भी पड़ा जी। ये था कि वो परमात्मा चाहता था कि इसका जो आपका जो कष्ट है ना, आप अभी निपट लो। कई लोगों को इस चीज़ का भी नहीं होता जी। अब वो क्या है, उनको नींद भी नहीं आएगी, वो कर भी जाएंगे, वो अपने पाप अपने कष्ट बढ़ाते जा रहे हैं, जो एक साथ मिलेंगे तब वो संभाल भी नहीं पाएगा। इस जन्म में अगले जन्म कितने जन्मों में मिलते रहेंगे सर। मैं कह रहा हूँ वो संभाल भी नहीं पाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को जो है लाल किताब जीना सिखाती है। अब लाल किताब में एक चीज़ और कहूँ, लाल किताब क्या कहती है? कहते हैं लाल किताब है ज्योतिष निराली, जो सोई किस्मत जगा देती है, फरमान पक्का देख करके आखिरी, जो दो लफ्जी जहमद हटा देती है। राइट, कहने का मतलब हुआ कि लाल किताब एक ऐसी ज्योतिष है कि दो ही लफ्ज़ों में सारी जहमत को हटा देती है। सिर्फ आपका फरमान देखेगी भाई आपको करना क्या है। सबसे पहले आप जीवन में आए किस लिए हो? जीने के लिए। आपका जीवन चलना कैसे चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और आज के टाइम हम भटक रहे हैं अलग अलग जगहों से कि हम ये रत्न पहन लें, हम ये बहुत अंधविश्वास भी अंधविश्वास हो गया। आज भूत प्रेत आ गए, आज जो है बड़ी बड़ी पूजा पाठ करानी है, ये सब कुछ करने के बाद हम ठीक हो जाएंगे। रत्न काम करते हैं क्या? देखो आपको क्या लगता है? मैं आपको एक बात बताऊं, रत्न शास्त्र है। अच्छा। मैं बिल्कुल इसको मना नहीं करूंगा, पर रत्न भी कब काम करेगा? जो ओरिजिनल होगा। नहीं, और उससे भी पहले आपके मन का विश्वास अटल होगा। जहां से हम शुरू हुए थे, बिलीव सिस्टम इज वर्क करता है। और कब क्या चीज़ धारण करनी चाहिए वो लाल किताब या कोई भी ज्योतिष आपको एक मार्गदर्शन देता है, तब आपको पहनना चाहिए। जब वो आपके मतलब कहते हैं ना, सबसे पहले दिशा और दशा दोनों का बैलेंस करने का काम जो है ज्योतिष करती है। मुझे एक और बताइए आप बात, जो पराशर का होरा है उसमें और लाल किताब में डिफरेंस क्या है? देखो, जो पराशर का होरा होता है सर, वो हर घंटे 2 घंटे में बदलता है, पर लाल किताब एक प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है, तो इसका होरा सुबह से लेकर शाम तक फिक्स्ड है कि इतने से बजे से इतने बजे तक इसका हो रहा है, इतने बजे से इतने बजे तक इसका हो रहा है, इस होरे के बीच में ये काम किया जाना चाहिए, इस होरे के बीच में ये काम करना चाहिए। और लाल किताब जो वैदिक का हो रहा है वो नक्षत्रों के अनुसार, समय के अनुसार दिन में बदलता रहता है। ओके। और जो इसमें आप प्रेडिक्ट करते हैं कुंडली, जिस टाइम आप निकालते हैं, वो सेम होती है लाल किताब की और पराशर की वो डिफरेंस? कुंडली सेम होती हैं दोनों, बस फर्क इतना होता है कि जैसे पराशर ज्योतिष में पहले अंक पे मतलब पहले हाउस में नंबर 4 लिखा गया है। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम एक मानते हैं। अच्छा, उसको एक ही मानेंगे? एक ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पंडित जी कह के गए हैं, लिख के गए हैं किताब में, बड़े अच्छे वर्ड्स में लिखा हुआ है, राशि छोड़ नक्षत्र भूला, ना ही कोई पंचांग लिया, मेष लगन को लगन मान, 12 के 12 हिंद को जान लिया। 12 के 12 हिंद का मतलब 12 के 12 हाउसेस को जान लिया, मेष लगन को लगन लिया, और मेष लगन से ही पूरी 12 के 12 कुंडली के हाउसेस को जान लिया। जैसे पराशर ज्योतिष में क्या होता है, पराशर ज्योतिष में आपको सबसे पहले वैदिक ज्योतिष
को मतलब कुंडली को देखना है, फिर नवमांश को देखना है, फिर उसके बाद D1 to D60 चार्ट होते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के लिए कौन से चार्ट को देखा जाए। उसके बाद ट्रांजेक्ट को देखना है। लाल किताब में सिर्फ लगन कुंडली को देखा जाता है, वार्षिक कुंडली को देखा जाता है, चंद्र कुंडली को देखा जाता है, जो कि आपकी साल भर की प्रिडिक्शन बता देता है। वैसे वार्षिक कुंडली, महीना कुंडली भी निकल जाती है, दिन कुंडली भी निकल जाती है, वो अपने ऊपर है। पर आपकी लगन कुंडली, चंद्र कुंडली और वर्षफल से आपकी पूरी लाइफ को प्रिडिक्ट कर दिया जाता है। और आपकी जो हमारी दशाएं जो होती हैं, हाँ, दशा महादशा जो चलती है, जैसे आपकी वैदिक में जो है पूरी दशा चलती हैं, हाँ, कि राहु की 18 साल की दशा है, ठीक है ना, शुक्र की 20 साल की दशा है, उसके अंडर में दशा है, उसके अंदर में परतंत्र अंतर और परतंत्र और आता है, ठीक है। इसी तरह से लाल किताब में 35 साल चक्कर चलता है। अच्छा, अब 35 साल चक्कर से एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। धीरू भाई अंबानी जी कुल 70 साल जी, उम्र के 35 साल उन्होंने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल ही स्ट्रगल देखा। पर 36 से लेकर 70 में ऐसा क्या करके गए कि कई पुस्तों तक वो छोड़ के गए, और आगे उनके औलादों ने भी इतना अच्छा किया कि वो कई और पुस्तों के लिए बना दिया। तो ये आपके कर्म हैं। अब कर्म में पहले 35 साल उन्होंने इतना स्ट्रगल क्यों किया? क्योंकि वो अपने पिछले जन्मों को, कर्मों को भुगत रहे थे, प्रारब्ध भोग रहे थे। और पर उन 35 सालों में उन्होंने अपने अगले जन्म के लिए भी अच्छा किया, प्लस जो बाकी बचा हुआ जीवन जो जी के गए, जो अपने परिवार को भी अच्छा करके गए, वो भी अच्छा करके गए। तो नो डाउट जिस हिसाब से उनका चला, तो जो बात आप कहते हो सर कि मोक्ष इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वहाँ पर उन्होंने उस चीज़ को किया यहाँ पर। अच्छा, मेरा एक प्रश्न और है कि यदि किसी के भाग्य में बहुत बड़ा संकट आने वाला है ना, कुंडली में आपने देख लिया कि बहुत बड़ा संकट है, क्या उसे टाला जा सकता है? देखो जी, कहते हैं ना, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यहाँ पर कुछ उपाय ऐसे हैं जहाँ पर हम ग्रहों की वस्तु ग्रहों को दे करके, जहाँ पर त्रिशूल लगना है वहाँ सुई में बदल सकते हैं। अच्छा, कहते हैं एक एस्ट्रोलॉजर 99 मौत बचा सकता है, 100वीं मौत तो उसके हाथ में है। तो ऐसा पॉसिबल है कि 90 यस, मतलब 99 बार वो बचा सकता है? बचा सकता है, 100वीं मौत तो उसके हाथ में टाइम से सेव कर सकता है? कर सकता है। ओह, देखो, और बड़े संकट को एक छोटे से पे टाल सकता है, छोटे से पे टाल सकता है। यानी वो कुछ ऐसे उपाय बताएं। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी ज़रूरी है जीवन में अपनी जाननी, कि आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। यदि आप मुझे भी कह रहे हैं कि मैं अपने बारे में जानूं, हाँ, लेकिन मैंने आपको बोल दिया है कि मेरे जीवन की बागडोर श्री कृष्ण जी के हाथ में है। जिस तरीके से मतलब वो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि अर्जुन को जिस तरह से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को चुना महाभारत में कि वो मेरे रथ के सारथी बने, और दुर्योधन ने पूरी सेना ले ली। उसको विश्वास था इनकी नारायणी सेना है, सब कुछ खत्म कर देगी, और अर्जुन को विश्वास था मैंने इनको सरेंडर कर दिया है, मेरे जीवन का तो सब बागडोर ये संभाले, कुछ भी हो ये कहीं लेके जाए। तो सर उन्होंने, उनके जीवन में इतना विश्वास था अर्जुन को कि उधर भीष्म है, कर्ण है, द्रोणाचार्य मारे नहीं जा सकते थे। भीष्म जैसा योद्धा नहीं था धरती पे। अश्वत्थामा तो एक से एक बढ़कर योद्धा थे, वो सारे मारे गए सर। अर्जुन का बाल बांका नहीं हुआ, और आखिर में जब युद्ध खत्म हुआ, भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से रोज़ाना, पहले भगवान उतरते थे, ये नियम होता है सारथी पहले उतर के अपने उनको उतारते हैं धनुर्धर को, तो वो उनको उतारते थे। लेकिन जब अंतिम दिन था, सारा खत्म हो चुका था, उन्होंने कहा अर्जुन को कि उतर जा, अब आज वो भगवान है, आज तुम्हारे सारथी नहीं है, बोले उतर जा आज। पहले बोलने लगे पहले तो रोज़ाना आप उतरते हैं, बोला नहीं आज उतर जा, आज अलग है। उतर के बोले दूर खड़ा हो जाए जाके, अब देख। अब उतरे, भगवान श्री कृष्ण उतरे, ये सत्य घटना है सर। भगवान उतरे और उतरते ही जो उनका रथ था घोड़ों के समेत भस्म हो गया, आग लग गई, उसमें जल गए, सारे निकल के आए, सब लोग देखा, अरे ये क्या। भगवान से पूछा उन्होंने, ये भगवान ने बताया कि ये तो युद्ध के तीसरे चौथे दिन ही भस्म हो चुका था, मतलब अर्जुन दूसरे तीसरे दिन निपट चुका था, अगर भगवान ना होते वहाँ पे, तो उनकी वजह से। तो ये होता है यदि आपके जीवन में भगवान का इतने समर्पित हैं आप भगवान के लिए कि आप देख रहे हैं कि भगवान इस तरीके से मुझे गोद में रखे हुए, सब मेरे पे पूरी निगाहें हैं भगवान की, तो आप पूरी तरह सुरक्षित हैं, आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। सारे ग्रह आपके अनुकूल काम करेंगे, सब उनके बच्चे हैं, कोई ग्रह, सब उनके मंत्री तो हैं, सब काम कर रहे हैं,
सबको उन्होंने कर्मों पे लगाया, सबकी सज़ा दे रहे हैं कर्मों की, वो है ना। तो सर जब वही आपके अनुकूल हैं तो ग्रह प्रतिकूल हो ही नहीं सकता, मेरा ऐसा मानना है। इसलिए मैं कुंडली पे मतलब ये कहता हूँ कि मेरी कुंडली तो उनके हाथ में, मुझे देखने की भी क्या आवश्यकता, मेरे लिए जो होगा उनके द्वारा अच्छा ही होगा। लोगों को वो बुरा लग सकता है कि ये खराब हो रहा है, पर मुझे लगेगा वो अच्छा है, क्योंकि वो अनुकूल ही कर रहे हैं। उनको लगेगा वनवास हो गया, पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास में भी सर यहाँ पे भी फर्क है, पांडवों को वनवास हुआ लोगों की नज़रों में, और इधर पांडवों ने उस वनवास में सीखा। अर्जुन ने अपने तपस्याएं की, अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र लिए, उसमें खराब नहीं गया उनका वो। यदि उनको वनवास ना, वो दिव्यास्त्र प्राप्त ही नहीं कर सकते थे। उनको पॉलिश किया अपने आप को उन्होंने। तो वहाँ पर यदि वो सोचते रहे यार हम तो मारे गए, जीवन में सारे कष्ट ही कष्ट आ रहे हैं, पर उन्होंने समर्पित भगवान को कर रखा था। जो हमारे जीवन में हो रहा है हमें तो मंगल ही मंगल है हमारे लिए। यही होता है आज भी जीवन में, यदि हम ऐसा सोच के चलें कि सब कुछ भगवान के समर्पित करके मेरे जीवन में तो भाई मंगल ही होना है, और यदि वो अमंगल की घटना मुझे दिख भी रही है तो वो आगे आने वाले समय में वो मंगलकारी घोषित होंगी परिणाम में। तो ये यदि हम सोच के चलते हैं तो और भगवान के समर्पित रहते हैं, सर कल्याण ही कल्याण होगा। फिर किसी ग्रह, किसी एस्ट्रोलॉजर की या एस्ट्रोलॉजी की आवश्यकता नहीं होती। नहीं पड़ती। आप ये मानते हैं कि नहीं? यस, मैं 100% मानता हूँ। और इसी पे छोटी सी स्टोरी भी आपको जी प्लीज़ सुनाता हूँ। प्लीज़। एक बार क्या होता है कि एक इंसान भगवान को बहुत पूजता है, बहुत पूजता है, इतना पूजता है, और वो रोज़ पैदल चल के जाता है रेत की ज़मीन पे। जब वो रेत की ज़मीन पे चलता है ना, तो उसको 2 कदम की जगह 4 कदम नज़र आते हैं। 2 कदम की जगह 4 कदम नज़र आते हैं। और जब वो चलता है तो इतना अमीर हो जाता है, वो बहुत अमीर हो जाता है। पर एक टाइम पे उसके ऊपर बुरा समय आता है। जब बुरा समय आता है ना, तो उसको 4 निशान आने बंद हो जाते हैं। क्या नज़र आता है उसको? नज़र आता है कि अब मेरे 2 ही पैर हैं। पहले मेरे साथ 4 कदम नज़र आते थे, मतलब भगवान साथ चलते थे, और अब भगवान साथ नहीं चल रहे हैं। पर वो फिर भगवान की उपासना करता है, उसका बुरा समय आता है, उसको फिर 4 पैर नज़र आते हैं। वो क्यूरियोसिटी में आ जाता है, कहता है भगवान जब भी मैं खुश होता हूँ मुझे 4 पैर नज़र आते हैं, मतलब आप मेरे साथ चल रहे होते हो। परंतु जब मेरा बुरा समय था तो मुझे 2 पैर ही नज़र आ रहे थे। अच्छा, मुझे यहाँ से ये ऐसा लगा कि जैसे भगवान उसे गोद में उठा लेते हो और वो अपने भगवान के पैर चल रहे हो। यस, है ना? तो यही भगवान करते हैं सर। यस, तो मैं वही बता रहा हूँ। तो वहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि बेटा जिस टाइम तू बुरे समय में था, तेरे कदम कहाँ थे? तेरे नहीं थे, वो मेरे थे। वो मेरे ही कदम थे, तू तो मेरी गोद में था। तो आपकी बात बिल्कुल सत्य है। तो जैसे आप बात कर रहे थे अभी कि भाई ये कर लें, तो हमने तो अपनी डोर दे रखी है। मैं आपकी बात पे बिल्कुल एग्री करता हूँ। आपने दे रखी है, सब बढ़िया कर रखा है, और आपको परमात्मा दिए भी जा रहा है और आपके रास्ते खोले भी जा रहा है जी, राइट। और आपको अंदर से आत्मज्ञान भी हो रहा है कि मुझे आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है जी। क्योंकि आपके ज्योतिष, आपका परमात्मा आपके साथ चल रहा है, तो वो चीज़ हो रही है। पर आज की इस भागदौड़ की दुनिया में जो 95% जनसंख्या है, वो क्या उनके पास टाइम है? वो क्या करे? क्या उसको जीवन में जीना नहीं आना चाहिए? सब लोग समर्पण 100% सबका नहीं हो सकता, नहीं कर सकते हैं। पर जब समर्पण नहीं कर सकते हैं तो अपने मार्गदर्शन को, जिस तरह से हम स्कूल में पढ़ते थे, तो अपनी बुक्स के साथ गाइड रखा करते थे। पढ़ते थे, जीवन की वो गाइड आपका एस्ट्रोलॉजर है। वो एस्ट्रोलॉजर है। आपका रोड मैप आपका एस्ट्रोलॉजर है। आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके ऊपर जब आप फोकस करते हैं, जब खुद को नहीं करते हैं, तो किसी को गुरु मान के वो चीज़ कर लेनी चाहिए। बिल्कुल। जब वो कर लेंगे तो अपने रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। और जिस तरह से आपने पहले बात की थी कि विश्वास, बिलीव, मैं यहाँ पर एक बात कहता हूँ, जब तक केतु का विश्वास नहीं है, गुरु का मान सम्मान कहाँ से पाओगे? विश्वास के साथ गुरु के पास आओगे तो गुरु से बहुत कुछ ले जाओगे जी। तो ये ज़िंदगी का जीने का एक तरीका है। कहते हैं ना, ज़िंदगी जीने का नाम है, काटने का नहीं। यस। दुनिया आती है,
काट करके चली काट के जाती है। वो आनंद ठीक है? से जिंदगी नहीं जी आनंद से ज़िंदगी नहीं जी पाती। तो आज के टाइम इतने सारे स्पिरिचुअल गुरु, इतना ज्ञान, इस टाइम इतना आप यूट्यूब देखते हैं, सब बहुत जगह भ्रमित देखते भी हैं, हैं और भ्रमित ज़्यादा हो गए ज़्यादा हैं। हो गए भ्रमित इसलिए क्योंकि वो उल्टे सीधे उपाय, सिर्फ उपाय को लोग जानना चाहते हैं, जीने के तरीकों को नहीं जानना चाहते हैं। मैं एक चीज़ इसमें बताऊंगा कि मैं भी जो लोग सुने और आपकी वीडियो देख रहे होंगे हम लोगों की, वो लोग इस चीज़ पे ध्यान रखें कि बहुत सारे लोगों के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए जी। चाहे वो आध्यात्मिक गुरु हो, कोई भी हो, बस सबकी अलग अलग। पहले एक गुरु की का नियम होता था, एक गुरु धारण करते थे, उन्हीं के सानिध्य में आपको साधना करनी होती थी और आपको अपना जीवन जीना होता था और आपको लाभ होता था। तो आज ये भी अच्छे लग रहे हैं, ये भी अच्छे लग रहे हैं, ये भी, क्या आप सबकी बातें सुन करके अपने जीवन को कहाँ लेके जाएंगे आप? वो सब सही है अपनी जगह, लेकिन उनकी गुरु पद्धति का एक नियम है, वो अपनी पद्धति के अनुसार आपको बताएंगे चीज़ें। यदि आपकी उनकी पूरी पद्धति फिर फॉलो करो, आप इनकी थोड़ी सी फॉलो करेंगे, इनकी थोड़ी करेंगे, इनकी, आपका जीवन ऐसे ऐसे हो जाएगा, हिलेगा, आपको वो लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए सर एक गुरु इसीलिए होता था कि आप सबका सम्मान करो, सबको प्रणाम करो, आदर करो सबका। सब अपनी अपनी जगह सही है क्योंकि अपनी पद्धति के अनुसार सब साधना कर रहे हैं, सब अपने जीवन को भगवान के अनुकूल बना रहे हैं, समाज के अनुकूल कर रहे हैं। लेकिन आप अपने जीवन को एक ही गुरु के सानिध्य में सही कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार से यदि आप अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा करके बहुत सारी चीज़ें, इसकी ये ले लूँ, इसकी मेरे जीवन को, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो भी भ्रमित हो सकता है। वो भी भ्रमित हो सकता है और ऐसे लोगों को खासकर मैं बताऊंगा, ऐसे लोगों का बुध बहुत ज़्यादा खराब होता है। अच्छा। और जब बुध खराब होता है तो व्यापार भी खराब, बहन बुआ बेटी मासी साली के हालात भी खराब, ये सब खराब होना शुरू हो जाता है। और व्यापार खराब होता है तो सबसे पहले इंसान क्या कहता है, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, यहाँ से भी मुझे पैसा आएगा, वहाँ से भी मुझे पैसा आएगा, पर आता कहीं से नहीं है। हवाई ख्यालातों में इंसान रहता है। ठीक है, बुध का राहु के साथ कनेक्शन है। जब बुध सोचने पे मजबूर करता है तो राहु उसको ख्याली पिलाव देता है, सोच देता है। अब कहते हैं ना, हमारे मोदी जी भी कह के थक गए हैं, सोच बदलो देश बदलेगा, सोच बदलोगे देश बदलेगा, पर बदलना क्या है, सोच में बदलना क्या है, यही लोगों को नहीं पता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे प्रश्न करूंगा। एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं लोग कि ग्रह देखते हैं कि एक समय पूछते हैं, आपका जन्म इतने बज के इतने मिनट पे हुआ है जी, और किस आपका बर्थ प्लेस क्या है जी। तो मैं कहता हूँ आपको कि मुंबई अंधेरी में एक समय पे 4 बच्चों का जन्म हुआ। एक झुग्गी झोपड़ी में हुआ, एक का अपना कोकिला बहन हॉस्पिटल में हुआ। सबकी बर्थ प्लेस सबका सेम है, टाइम सबका सेम है। 4 बच्चों का जन्म सेम समय पे हो रहा है। एक झुग्गी झोपड़ी में पैदा हो रहा है और एक बन रहा है बहुत बड़ा बिजनेसमैन, एक स्टार बन रहा है। चारों अलग अलग क्यों? क्योंकि कुंडली, मेरा प्रश्न पूरा नहीं हुआ। यदि मैं चारों की कुंडली आपके पास लेके आता हूँ जी, है ना, चारों की तो सेम कुंडली है, बिल्कुल, आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे उसको, कैसे अलग करेंगे कि मैं सबसे पहला एग्जांपल तो यहीं से देना चाहूँगा। ये हमारा हाथ है, इस हाथ के अंदर फिंगरप्रिंट है जी, ठीक है। क्या चारों के फिंगरप्रिंट सेम होंगे? नहीं होंगे। ठीक है। दूसरा डिफरेंशिएट, क्या चारों की काल स्थिति परिस्थिति सेम होगी? लेकिन सर काल स्थिति परिस्थिति सेम नहीं होगी, वो तो हमने पहले ही बता दिया कि एक झुग्गी झोपड़ी में पैदा होगा, पर कुंडली तो सेम है ना। कुंडली बिल्कुल सेम है, मैं आपको वही बता रहा हूँ, कुंडली बेशक सेम है। मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। हाँ, आपकी बात को ऊपर रखता हूँ कि चारों का बर्थ समय भी एक है, मिनट सेकंड भी सेम है, सब सेम है और बर्थ प्लेस भी सेम है। ठीक है। अब 4 बच्चे की जो स्थिति है, अब मैं यहाँ से समझना, एक बच्चा कोकिला बहन में जन्म हुआ और वो बना अंबानी, एक थोड़े से मिडिल स्तर में पैदा हुआ, वो स्टार बना, और एक बच्चा पैदा हुआ झुग्गी झोपड़ी वालों के यहाँ, तो वो झुग्गी झोपड़ी में भी थोड़ा सा ऊपर तो होगा। हाँ, कोई अच्छा थोड़ा सा ऊपर तो होगा, उनके लेवल से ऊपर होगा। वो देखो स्टारडम वहाँ पे दशाएं, तो कहीं ना कहीं वो ऊपर लेके जाएंगे। अब मैं यही कहता हूँ, अपने माँ बाप को झुग्गी झोपड़ी में नहीं रहने देगा, वो कम से कम घर में ले आएगा, तो उसके लिए तो वो भी स्टार हो गया ना। अच्छा। तो मैं, यानी आप अपनी प्रारंभिक स्थिति से ऊपर ही जाओगे, कुंडली ये तो बताएगी। यस, अगर वो अच्छी कुंडली है, अच्छी सेम समय की, अच्छी कुंडली सेम समय की है। ठीक है। उसके बाद अब एक ही घर में 2 बच्चे पैदा हुए, 2 टाइम
सिर्फ 2-2 3-3 मिनट का गैप होगा, डिफरेंस है, हाँ होता है। ठीक है। हाँ, जो एक जुड़वा होते हैं। बहुत अच्छी कंडीशन में चल रहा है, दूसरा चोर डाकू बना हुआ, हाँ, ऐसा क्यों? ठीक है। तो यहाँ पर मंगल की स्थिति एकदम डिफ्रेंशिएट होती है। मंगल इस चीज़ को बिल्कुल बदल देता है, उसकी मंगल कुंडली बना करके दोनों का डिफ्रेंशिएट हो जाता है। और लोगों को ये भी भ्रम है कि जो बच्चा पहले बार आया वो बड़ा है, अच्छा, ऐसा जो बच्चा बाद में बाहर आएगा वो बड़ा होगा। क्यों? एक बच्चे ने, एक माँ ने पेट में कंसीव किया, कोख में कंसीव किया, हाँ। तो पहला बीज कहाँ होगा? पहले। अच्छा, वो बाद में डिलीवर होगा? वो बाद में डिलीवर्ड होगा। ओके। इसलिए जो बच्चा पहले पैदा होगा जुड़वा बच्चे में, वो छोटा होगा, जो बाद में पैदा होगा वो बड़ा होगा। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने में हमें आसानी हो जाती है, पर लोगों को ये भ्रम रहता है कि जो बच्चा पहले पैदा हुआ है वो बड़ा है। हाँ, लेकिन कुंडली के हिसाब से तो ये थोड़ा सा दिमाग में ऐसा नहीं लग रहा है कि यार ये ऐसे कैसे हो सकता है कि एक कुंडली सेम 2-3 मिनट का या 1 घंटे का अंतर कोई बस बहुत ज़्यादा नहीं होगा, वो सिर्फ उनकी उस पे अंतर हो सकता है। यदि 2-4 मिनट का अंतर डिग्री पे हो सकता है, डिग्री पे हो सकता है, आपके डिग्री से ही। लेकिन आपके जो ग्रह तो उन्हीं स्थानों पे बैठे हुए हैं, तो सर उसमें इतना चेंज कैसे आ जाएगा? उनके नेचर में चेंज कैसे आ जाएगा? मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, बड़ा मजा आने वाला आपको। एक राहु लगन में बैठ करके पैदा हुआ, एक राहु लगन में आया बच्चे के, पैदा हुआ। एक तो बना बड़े अच्छे वाला पॉलिटिशियन, और दूसरे की कुंडली में लगा हुआ है सूर्य ग्रहण। लेकिन 2-3 मिनट में कैसे लग गया सूर्य? लग जाता है सर, कहीं ना कहीं डिग्री के अनुसार ग्रह आगे पीछे होता है, 100% होता है। 2 सेकंड में भी हो सकता है, 1 मिनट में भी हो सकता है। अच्छा। हर 4 सेकंड में अच्छा, कुंडली बदल रही है, राइट। तो जब वो बच्चा पैदा होके बाहर आता है ना, तो आपका वो राहु, अब राहु लगन वाला, मैं आपको एग्जाम्पल के बाद साथ बताता हूँ कि जो राहु लगन वाला होगा वो बहुत अच्छा पॉलिटिशियन होगा, हर बातों को छुपा के रखने का स्वामी होगा, बहुत अच्छा राजदार इंसान होगा। वहीं पे राहु दूसरे सेकंड में पैदा हुआ है, ऐसा बच्चा जो थोड़ा सा भी खराब हो गया, योग है इसके, लो हैं बहुत सारे, उन लो को साथ में देखना पड़ता है। जब उन लो को हम देखते हैं तो दूसरे वाला राहु वाला चोर डाकू ठग भी हो गया, किस्मत का मारा भी हो गया, और सबसे अलग अलग रहने वाला बैरागी भी हो गया। अच्छा, ठीक है। उसी तरह से एक गुरु लगन में पैदा हुआ, दूसरे का भी गुरु लगन में पैदा हुआ। गुरु लगन में एक बंदा तो बना मल्टी टैलेंटेड, और एक को बाप से कुछ मिला ही नहीं, और उसके जन्म के बाद जो है पिता को खून की बीमारियां और हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। है दोनों का गुरु लगन में, कुंडली में वही दिख रहा है, पर इसके योग और लो हैं, इसको पढ़ना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। मेरा अगला प्रश्न ये है कि जैसे किसी की कुंडली खराब है, खराब कुंडली में प्रारब्ध के कारण खराब है, पूर्व जन्मों के कारण खराब है, यही कारण होंगे खराब होने के, तो उसको ठीक करनी है कुंडली, तो उसको कुछ सपोज टू किसी ने उसको बता दिया तुम इतना दान करो, है ना, ये कुछ भी, कि गाय को ये करो, पक्षियों को अन्न खिलाओ, है ना, ब्राह्मणों को जिमाओ, इतने शास्त्र पाठ करो, इतना हवन करो, इतने यज्ञ करो, इतने मंत्रों का ये कराओ, कुछ भी उसने कराया, और वो कितने दिन में फल देगा उसको, और उसकी कुंडली क्या सही हो जाएगी? अब मैं यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ, 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि बंदे की कुंडली खराब है, सबसे पहले, उपाय से भी पहले उसको अपने कर्मों के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि पुराने प्रारब्ध के कारण तो ये दुख भोगने आया है। जब वो अपने कर्मों पे काम करने लगेगा और साथ में उपाय करने लगेगा, तो उसका आगे का जीवन अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल ठीक की जा सकती है। कितना समय लगेगा? मैक्सिमम आप ये मान के चलो मिनिमम 43 दिन और मैक्सिमम 90 दिन, लाल किताब के अनुसार। यस, यानी 43 डेज से लेके 90 डेज के अंदर उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाए, फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। जादू कहीं नहीं होता है सर। हाँ, फर्क दिखना शुरू हो जाएगा, उसको ये दिखेगा, उसको महसूस होगा कि जो मैं पहले चल रहा था अब मैं कैसा हो रहा हूँ। जी जी, ठीक है। पर इसके लिए उसको डेडिकेटली, वही में फिर आ जाता है बात, केतु का विश्वास तो गुरु का मान सम्मान, विश्वास के साथ कितना है आपका? यस, विश्वास। अब आप क्या है, आपने एक दिन उपाय किया, 4 दिन नहीं किया, तो उसके बाद जो चल रहा हो तो चल ही रहा है जी। हाँ। और ठीक है, और एस्ट्रोलॉजर के बाद भी पास भी वही इंसान आता है
जो ठीक होना चाहता है। अदरवाइज तो देखो रिक्शा वाला रिक्शा चला ही रहा है, हाँ जी। ऑटो वाला ऑटो चला रहा है, जिसने चोरी करके घर जाना वो चोरी करके जा रहा है, हाँ। और जिसने मान सम्मान से कमाना वो मान सम्मान से कमा भी रहा है। अच्छा, मैं एकदम बहुत शॉर्ट में एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, आपके उपाय किन किन चीज़ों के होते हैं, किन किन चीज़ों को लेके आप उपाय करते हैं? हर चीज़ को लेकर, जैसे कि फॉर जैसे के लिए कि मतलब किसी को करियर में सेट होना है, देखो लाल किताब ही एक ऐसी पद्धति है जो ग्रहों की एनर्जी को चेंज करती है। ग्रहों की एनर्जी को, जैसे मैंने शुरू में भी बताया था कि हर चीज़ में एनर्जी है, हाँ, ठीक है, हर चीज़ में एनर्जी है।